इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। ये कहानी है मेरे लड्डू गोपाल की। एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी का पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो पाएगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा। लेकिन बहू को तो कोई अक्ल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी को कैसे लाड लड़ाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देखो ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर मंगल भोग लगाना, ठाकुर जी को स्नान करवाना और उनको कपड़े पहनाना और फिर श्रृंगार करना और ठाकुर जी को दर्पण में मुख दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखने के बाद ही ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ ने बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार शुरू कर दी जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे कोई सेवा में गलती हो गई है, तभी तो ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहला दिया, फिर से दर्पण दिखाया, श्रृंगार किया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर मन में विचार किया कि शायद कुछ गलती फिर से हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करा दिया और 12 बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर ली। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको मेरा हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, तो आज ये पूरा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, तो ठाकुर जी ने अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ ना, आपकी सेवा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हो, लेकिन मैया, मैं दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं आपकी बहू से ही करवाऊंगा। इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।